to schedule. और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वो तारीखें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इंतजार समाप्त हुआ राजनीतिक दलों का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होगी और उसी तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक सीट कौन सी है जहां पर चुनाव नहीं होगा अभी फिलहाल, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। इसके अलावा उत्तराखंड की एक सीट है केदारनाथ, वहां पर 12 नवंबर को मतदान होगा। बड़ी खबर यूपी और उत्तराखंड के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तमाम राजनीतिक दलों का इंतजार समाप्त हुआ। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है और उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ सीट, जहां पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मतलब 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, उसी तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी की जीत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 13 नवंबर वो तारीख होगी जब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ सीट, वहां पर भी 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, कहीं पर प्रत्याशियों के सांसद बन जाने की वजह से। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मिल्कीपुर में उपचुनाव फिलहाल टल गया है। यानी फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बची हुई 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल अभी चुनाव नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। कौन कौन सी सीटें आपको बता देते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर वोटिंग होगी, कानपुर की सीसामऊ सीट पर वोटिंग होगी, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर वोटिंग होगी। 13 नवंबर को इन सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है, मिर्जापुर की मजवा सीट है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल अभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव यहां पर टाल दिया गया है। गाजियाबाद की सदर सीट है, अलीगढ़ की खैर सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव अभी नहीं होगा, चुनाव टल गया है। क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की एक सीट यानी केदारनाथ सीट पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश की वो कौन सी 9 सीटें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट, जो कि अखिलेश यादव की इस्तीफे के बाद खाली हुई है, यहां पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। प्रयागराज की फूलपुर सीट, यहां पर विधायक के सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। इसी तरीके से अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। मिर्जापुर की मजवा सीट पर भी वोटिंग होगी 13 नवंबर को ही। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं, वहां पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी उपचुनाव टाल दिया गया है। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव टल गया है। क्या क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर अभी अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की, इसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मझवा और सीसामऊ की सीट इसमें शामिल है। इन पर 13 नवंबर को मतदान होगा और जिनका अगर काउंटिंग की बात करें तो 23 नवंबर, जिस दिन महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, उस दिन इन पर काउंटिंग की जाएगी। उसके साथ साथ अगर उत्तराखंड की अगर केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो वहां जो है 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को मतदान होगा। वहां भी केदारनाथ में उपचुनाव होना है और वहां भी जो काउंटिंग है वो 23 नवंबर की
यानी कि अगर एक सीट जो है, जो मिल्कीपुर को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, 9 उत्तर प्रदेश और एक जो उत्तराखंड की सीट को लेकर उपचुनाव की घोषणा भी अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके साथ साथ 2 राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा भी की है। उसकी अगर बात करें तो 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 20 नवंबर एक चरण में ही पूरा चुनाव संपन्न कराया जाना है, और 23 नवंबर को सभी जो चाहे उपचुनाव हो या फिर ये विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही राज्यों के, उन सबके नतीजे सामने आएंगे। पवन, क्या मिल्कीपुर सीट को लेकर कोई जानकारी मिल पाई कि यहां पर उपचुनाव अभी क्यों टाला गया है? देखिए, अभी चुनाव आयोग के द्वारा इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 10 में से 9 ही सीट की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की तरफ से। मिल्कीपुर की घोषणा उसमें नहीं की गई है। उसके बारे में अभी जानकारी थोड़ी बहुत देर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो चुनाव आयोग ने 9 उत्तर प्रदेश की सीट और एक जो है उत्तराखंड की सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र और झारखंड